मैं सतीश कुमार तिवारी, मैं ये डॉक्टर चंदन चैनल है, ये हेल्थ अवेयरनेस के बाद हेल्थ से रिलेटेड चैनल है। डॉक्टर चंदन कुमार आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। सो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप इसको चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक तरह की जानकारियाँ यहाँ पर मिलें। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। सरकार अपना स्टे लेटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार अपना स्टे लेटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार अपना स्टे लेटर वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मेधा सूची जल्दी प्रकाशित करो, हमारी मेधा सूची जल्दी प्रकाशित करो। बीटीएससी की आयु निलंबित बहाली पूरी करो, बीटीएससी की आयु निलंबित बहाली पूरी करो, पूरी करो। हमारा स्टे लेटर वापस लो। गर्दनी बाग धरना स्थल पे जहाँ पे आयुष चिकित्सकों की आज मांग जो उप मुख्यमंत्री के पास गए हैं ये लोग, आज इन लोग का कुछ अलग ही मांग है। इन लोग की बहाली रद्द कर दी गई है, जैसा कि सरकार के द्वारा अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है कि बहाली रद्द कर दी गई है। तो उसी सिलसिले में इन लोगों ने ये सरकार से अनुमति लेकर के ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं इन लोगों के पास पहुंचा हूं और इन लोग की क्या मांगे हैं और सरकार को इनकी मांगों पर किस तरीके से अमल करना चाहिए। थोड़ा सरकार को इसमें कुछ ना कुछ तो मदद का भरोसा मिलना ही चाहिए सरकार की तरफ से। आप आयुष चिकित्सक हैं जी, आप लोग की बहाली रद्द कर दी गई है? रद्द नहीं कर गई है, स्टे लगाया गया है। स्टे लगाया गया है। तो अभी आप पहले अपना नाम बताया। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार हुआ। तो आप इस विषय में क्या कह रहे हैं? सरकार से आप लोग क्या मांग हमारा रहे हैं? इस सरकार से यही मांग है कि जो पिछले लगभग 3.5 सालों से 3270 जो कि नियमित बहाली थी बीटीएससी के द्वारा निकाली गई थी, वो अभी तक ना उसका मेधा सूची प्रकाशन किया गया है, ना ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है। कारण यह है कि जब मेधा सूची प्रकाशन करने का वक्त आया, जबकि हम लोगों ने पिछले 10 जनवरी 2024 को ज्ञापन सौंपा कि अगर 15 तारीख तक हमारा मेधा सूची प्रकाशन नहीं किया जाता है तो हम रोड पर उतरेंगे। पता नहीं सरकार के अधिकारी किसके दबाव में आकर के रात को दिनांक 11/1/2024 को स्टे लगा देते हैं मेधा सूची प्रकाशन पर। सरकार की ओर से क्या दलील दी गई, किस कारण से स्टे लगाया गया है? सरकार के जो अधिकारी हैं अलंकिता पांडे मैडम हैं, उनका ये दलील दिया गया है कि जो जीएमएस का केस जो कि अभी कोर्ट में चल रहा है, उसके आधार पर नियमावली में संशोधन किया जाएगा, तब रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। वो केस ही गलत है, क्योंकि जो केस किया गया है वो पूर्व में ही 2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोनों जगह से उस केस को डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि कभी भी जीएमएस के चिकित्सक को बीएमएस के समानता नहीं समझा जाएगा। फिर भी इसके बावजूद भी उस जो डिसमिस केस था, जो ऑर्डर था कोर्ट का, उसको दरकिनार करते हुए भी स्टे लगाया, जो कि सरासर गलत है। यही हमारी आज मांग है कि जो स्टे लगाया गया है उसे अविलंब उस स्टे को वापस लिया जाए और हमारी बहाली प्रक्रिया में जो मेधा सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया जो अभी कुछ दिन पूर्व ये थी कि आने वाली है, उसे अविलंब प्रकाशित किया जाए। आप लोग का क्या नाम है? क्यों जब आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं तो सरकार के समक्ष अगर आप लोग अपनी मांगों को नहीं रखेंगे तो सरकार के पास कैसे जाएगी? आप लोग की आवाज़ कैसे पहुंचेगी? बोलिए, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विपुल कुमार। क्या मांग है आपका? वास्तविक मांग क्या है सरकार से आप लोगों की? 32 से 70 की लंबित बहाली जो 2020 से 3.5 साल से ऊपर हो चुका है, उसको सरकार लंबे
तरह से खींचते खींचते यहाँ तक लेके आई, जबकि कोई टेक्निकल इशू बचा नहीं है। और लास्ट आवर में जब सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई BTC के द्वारा, तो अनुशंसा जब मांगी गई विभाग से, तो जो जॉइंट सेक्रेटरी हमारे अलंकृता मैडम है, उनके द्वारा इस पर एक स्टे लगा दिया गया। तो वो भी एक ऐसा इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इससे पूर्व भी मतलब प्रत्यय अमृत जी हमारे जो प्रधान सचिव हैं उनके द्वारा इस चीज़ को खारिज किया जा चुका है। क्या आप लोग प्रत्यय अमृत सर से मिले हैं? नहीं मिले तो नहीं है, लेकिन अब तो मिलना पड़ेगा ना। हम लोग मिले तो कुछ करेंगे, क्योंकि अब तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रह ही नहीं गया है। सुनने में आया है कि तेजस्वी सर भी आप लोगों को लाए हैं वार्तालाप के लिए, तो क्या आप लोग कुछ नेतागण गए हैं मिलने के लिए? जी जी, कुछ हमारे प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे हम लोग। अगर सरकार बात हमारी नहीं मानेगी तो इसके आगे हम और ज़्यादा प्रोसीड करेंगे और उग्र रूप धारण कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहना है आपका मैडम? जी, सरकार से मेरी वास्तविक मांग, हम लोगों को बेरोजगारी का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी है। आज हम लोग मतलब 4 साल से हम वेट कर रहे हैं कि अब हमारी रिजल्ट आएगी, पर अब तक रिजल्ट की कोई ये नहीं है। और अब तक जो है ये स्टेट लगा करके एक और बड़ा मुद्दा क्रिएट हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस स्टे ऑर्डर को कृपया वापस लेकर के हम लोग को प्लीज़ रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, ताकि हम लोग अपने आयुष चिकित्सक होने का दर्जा मिल जाए मुझे। तो ये हैं बिहार के कोने कोने से आए हुए आयुष चिकित्सक, जिन लोगों की ये 3270 आयुष चिकित्सकों की लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी बहाली की, लेकिन ऐन वक्त पे सरकार के द्वारा स्टे ऑर्डर लगा देने के कारण इन लोगों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। और इसी कारण ये लोग बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और इन लोगों का एक दल भी गया है तेजस्वी यादव साहब से मिलने के लिए, कि आशा करते हैं कि इस पर कोई ना कोई समुचित कोई व्यवस्था सरकार करेगी, ताकि इन लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। अभी उन लोगों से कोई बात हुई है जो नेतागण गए हैं आपके तेजस्वी यादव साहब से मिलने के लिए? अभी तो बात नहीं हुई है। क्या वो लोग मिले हैं उनसे? हमारी विडम्बना यही है कि अभी हम लोग सुबह से लेकर के 3-4 बजने को हैं, अभी आला अधिकारी भी आकर के हमसे नहीं मिले हैं। हमारे नेता अपने जो हमारे संगठन के लोग हैं वो तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे गर्दनी बाग में हम सुबह से लेकर के अभी तक रोड पे बैठे हैं इतने कड़ाके की ठंड में। लेकिन विडम्बना ये है कि अभी तक आला अधिकारी आकर के हमसे ना ज्ञापन लिए हैं किसी तरह का, ना मिलने का कुछ संभावना दिए हैं। आप भी लगता है कि आयुष चिकित्सक ही है और आप कहीं बाहर से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? बक्सर से। बक्सर से आए हैं। आप सरकार के समक्ष कुछ मांग रखेंगे अपनी? हाँ, सरकार को इस बहाली को अविलंब पूरा करना चाहिए। और सभी हम लोग सरकार के ही बच्चे हैं और सरकार अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है, और आशा है कि सरकार इस बहाली को बहुत ही अविलंब जल्द से जल्द पूर्ण करेगी। धन्यवाद। तो ये थे, इन लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक तो देखने से तो नहीं लगता है कि इन लोगों का कभी उग्र प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि अगर आज सरकार का कोई उच्चाधिकारी अगर इन लोगों से मिलने नहीं आते हैं तो आगे चल के ये केस लंबा खींच सकता है। और इन लोगों का ये जो धरना प्रदर्शन ये है और ये अनिश्चित काल तक चलता रहेगा और आगे चल के हो सकता है कि ये धरना प्रदर्शन उग्र रूप भी धारण कर ले। कैमरा पर्सन साबिर अली के साथ सतीश कुमार तिवारी, पटना। प्रकाशित करने की बारी आई। हम लोगों ने विगत 10 जनवरी 2024 को सरकार को ज्ञापन सौंपा था और स्वास्थ्य विभाग को और BTSC को भी ज्ञापन सौंपा था कि हमारी मेधा सूची अगर जल्दी प्रकाशित नहीं की जाती है, पर जिसमें हम लोगों ने एक डेट तय किया था 15 जनवरी तक, अगर प्रकाशित नहीं की जाती है तो हम अविलंब रोड पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद भी 10 तारीख को जैसे ही हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, 11 तारीख को हम लोगों को
पता चला कि हमारी मेधा सूची जल्द प्रकाशित होगी, लेकिन रातों रात सरकार के संयुक्त सचिव अलंकिता पांडे जी द्वारा हमारे रिजल्ट को स्टे लगा दिया जाता है। वो भी उस केस का हवाला दिया जाता है जो कि इस केस का पहले से भी हाईकोर्ट द्वारा इस केस को डिसमिस कर दिया गया था। इसके बावजूद भी कुछ लोग जो चाहते थे कि ये बहाली पूरी ना हो, उनके द्वारा विलंब करने के लिए केस किया गया। जबकि उसी का हवाला देते हुए संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग की जो अलंकिता पांडे जी हैं इस पे स्टे लगाती है, जो कि सरासर गलत है। जो कि स्टे सरकार जो कि अलंकिता पांडे जी द्वारा स्टे लगाया गया है वो ये है, इसमें साफ साफ उन्होंने कहा है जीएमएस का जिक्र किया है। हमारा निर्णय ये रहेगा कि अगर 3270 आयु की बहाली की मेधा सूची अविलंब अगर प्रकाशित पूरी नहीं की जाती है, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो शायद यह जो 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है वो तीव्र भी हो और अनिश्चितकालीन भी हो। डॉक्टर पंकज कुमार। वहाँ कोई खाली नहीं, बुला के दे रहा है। हम लोगों को हर हाल में सफलता मिलेगी। समाप्त करना है। ठीक है, खींचिए। बोतल हाँ एक आदमी को बोलने दीजिए। 2022 का स्वास्थ्य विभाग के यहाँ का प्रधान सचिव ये हाईकोर्ट वाला मैटर लिखा हुआ है। हाँ, यही मैटर इसको लेके हाईलाइट में यहाँ इसमें भी हाईलाइट करके दीजिए, कोडिंग कर दीजिए ना, पेन से कुछ लिख दीजिए ना उस पर। वही हमारा ये है सर कि आज जैसा कि अभी डिले कर दिया गया, जो कि पिछले 2020 में ये बहाली है और मेधा सूची अब प्रकाशन होने की ओर था, तो ये 11 तारीख को स्टे लगा दिया गया, जो कि सरासर गलत है। हम लोग का यही मांग है और हम लोग मिलना भी चाहते हैं कि ये स्टे ऑर्डर एकदम तुरंत तत्काल में इसको वापस लिया जाए और हम लोग का जो मेधा सूची बन करके तैयार है उसको प्रकाशित किया जाए, जिसके एवज में हम स्वास्थ्य सचिव से और बीटीएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते हैं। आप लोग गांधी मैदान क्या कर रहे हैं? गांधी मैदान को दूसरे लोग का है, लैब टेक्नीशियन वाला तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी चला गया। हाँ सर, तो वो जॉब होल्डर हैं, उनका कुछ अलग भी मुद्दा है, हम लोग का ठीक है, लेकिन हमारा ये मुद्दा है हम लोग मिलना चाहते हैं, हम लोग सारे फ्रेशर्स हम लोग मिलना चाहते हैं। तो एक दो आदमी हमारे साथ 4 लोग करना चाहते हैं, नहीं, 2 आदमी, वो भी गारंटी नहीं है, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इंतजार कर रहे तो हमारे पास हम दूसरे जगह लगे हुए 2 आदमी चलिए सर बीटीएससी
हेल्थ से रिलेटेड चैनल है डॉक्टर चंदन कुमार, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। सो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप इसको चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक तरह की जानकारियाँ यहाँ पे मिलती रहे।